नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। मेरे साथ है गगन शुक्ला जी, जो कि तमाम आप इनको देखेंगे, तमाम एस्ट्रोलॉजर्स के जो हाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में ज्यादातर बिठाया जाता है। सर, मुझे ये बता दीजिए कि आप चीफ गेस्ट के रूप में तो आते ही हैं, आप देखते क्या क्या है एस्ट्रोलॉजर में? मैम, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेन मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है एंड टैरोट कार्ड रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजर भी हूँ एंड हैंड पाम भी देखता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी सारी हाथ वगैरह सारा कुछ देखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी मेरे पास चीज़ें हैं जिससे मैं आपका, और होता क्या है ना कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आते हो तो फिर आपको उसके सारे पैरामीटर्स पे आना होता है। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखी, मैंने आपकी कुंडली देखी। अब कुंडली मैंने देखी है, उसमें कोई चीज़ कह रही है, कुंडली कुछ और कह रही है। अब हैंड पाम देखा, अब उस साल पे हैंड पाम कुछ और कह रहा है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स कुछ और चल रहे हैं। तो होता क्या है, फिर वहाँ पे मिसमैच होती है प्रेडिक्शन। कुंडली कह रही है आप इस साल अब्रॉड जाओगे, हैंड पाम कह रहा है आपका एक्सीडेंट का ये साल चल रहा है, न्यूमरोलॉजी कह रही है कि भैया आपको लॉस होने वाला है। तो अब एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ आप अब्रॉड जाओगे, लेकिन आप नहीं गए। इस वजह से हर पैरामीटर पर उतर के हमें हर एक चीज को देखना पड़ता है। जो हमारे जैसे आप आए मेरे पास, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, आपका एक ही क्वेश्चन है, मैं अब्रॉड कब जाऊंगी। अब अब्रॉड जाने के लिए मेरे को केवल कुंडली से नहीं मैं देखूंगा, मैं आपके कार्ड्स भी निकालूंगा, मैं टैरोट से भी करूंगा, मैं हर एक पैरामीटर से देख करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी एक तरह से अच्छा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हर चीज। अब मैंने मान लीजिए 4 वेज से निकाला, 4 में 3 में से तो आ गया कि हाँ पे अब्रॉड इस साल चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक आपको भी वो होगा, और मेरी प्रिडिक्शन पे मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि यार कुंडली भी कह रही थी, उसका हैंड पाम भी कह रहा था, उसके कार्ड्स भी कह रहे थे। चलो न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा नेक्स्ट साल का दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बट बाकी 3 चीजें तो कह रही है ना। इस वजह से हर पैरामीटर्स पे आना चाहिए। लेकिन कई लोगों का ये कहना होता है कि ये अंधविश्वास है। देखिए, अंधविश्वास उसके लिए है जो एक खेल समझ करके आता है। अंधविश्वास उसके लिए होता है जो इसको एक मजाक समझता है। एक अंधविश्वास उसके लिए होता है जो अंधविश्वासियों के बीच रहता है, जो हमेशा शुरू से। अब मैंने, आप मान लीजिए आप हो, आपको एस्ट्रोलॉजी पे कोई भरोसा नहीं है, आपने देखा यार एस्ट्रोलॉजर बैठा है, लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है, चल 500 रुपये ही तो लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, पूछ लेते हैं कोई एक क्वेश्चन, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप बैकग्राउंड से ही आप कभी इस चीज़ में गए नहीं, आप ना भगवान मानो ना ग्रह मानो, कुछ भी नहीं मानो, फिर आप एस्ट्रोलॉजर पे आए। उसने आपको सबसे पहले, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपका पास्ट आपको बताएगा, ताकि आपको उस पर ट्रस्ट हो। एक अनजान आदमी, एक अनजान बंदा, उसके पास आप आ रहे हो, वो केवल आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस लेकर के आपके पास्ट को प्रिडिक्ट कर दे रहा है। मतलब उसने कुछ नहीं पता, आप अनजान हो, मैं अनजान हूँ, मैं भी नहीं जानता आप कौन हो, हम पहली बार मिले, आप आए, आपने अपनी 3 डिटेल्स दी, उसने एक चार्ट बनाया, एक नक्शा बनाया, और नक्शा देख के कह दिया आपका तलाक हो चुका है। अब जब वो इतनी बड़ी बात आपसे कह देगा तो आपके तो फिर होश खड़े, यार ऐसे कैसे कोई कह सकता है। एक अनजान, जो जिसे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भरोसा नहीं, उसका क्या होगा ना कि विश्वास बढ़ेगा धीरे धीरे करके आगे। अब अंधविश्वास में लोग वहां फंसते हैं जहां, अब मैं क्या कहूँ, ज्यादा बोलूंगा तो फिर बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सब हैं। अंधविश्वास वहाँ पे हो जाता है कि आंख बंद करी और वो हाँ बेटा तुम्हारा 7वें घर से 4थे घर में मकान पे तुम किराए पे रह रहे हो, मंजिल है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। अब वो क्या हुआ? आजकल तो तमाम बाबा ऐसे बने हुए हैं, मतलब देखा गया है, मतलब कोई भी है वही कुंडली बताने लग जा रहा है। यही वजह है, इसी वजह से अंधविश्वास और फैल रहा है। इसकी भी पढ़ाई होती है, इसकी पढ़ाई होती है, इसके कोर्सेज होते हैं, इसके बाकायदा कॉलेज होते हैं। हमारा बनारस यूनिवर्सिटी में इसका 3 साल का एक बहुत अच्छा कॉलेज होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। साउथ में बहुत सारे कॉलेज हैं, ऐसे ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, हम भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। देखो, हर एक चीज़ पे जब आप सिस्टम से आओगे, पैरामीटर्स को स्टेप बाय स्टेप जब आप पकड़ोगे, तब आप उस चीज को जान पाओगे। गगन शुक्ला जी, मैं ये जानना चाहूंगी, अब तक आप कितने लोगों की जन्म कुंडली बता चुके हैं? मैम, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था, 2011 से था, और मैं इस फील्ड में 2017 के बाद आया था। मतलब मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर खुद उतरा था। मैंने तकरीबन अब तक नहीं तो 2,500 से 3,000 कुंडलियाँ तो मैंने देखी हैं,
जिसमें ये केवल वैदिक कुंडलियों की मैं एक आपको गणना दे रहा हूँ। इसमें टैरोट कार्ड रीडिंग क्लाइंट्स ये सब अलग हैं। केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो 2,500 से 3,000 मैंने कुंडलियाँ देखी हैं। कोविड का एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जहाँ पर सब शांत हो गए थे, तो कोई हमारे पास भी नहीं आता था। वो 2 साल 1.5 साल थोड़ा मार्केट स्लो रही, काम वगैरह स्लो रहा, आप सब रनिंग में हैं, तो अभी भी तकरीबन दिन की मेरे पास 15-20 कुंडलियाँ आती हैं। तो क्या मतलब आप फोन द्वारा बताते हैं या फिर आपका एक पर्सनल कहीं एक ऑफिस बना रखा है आपने? मेरा ऑफिस है, मैं फरीदाबाद में हूँ, सेक्टर 8 में मेरा ऑफिस है। और ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी मेरे होते हैं, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी मेरा पेज है, मेरा ग्रुप है पूरी एस्ट्रोलॉजी की। एक अच्छी खासा में मेरा एक तरह से स्कूल भी चलता है फरीदाबाद में, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी हूँ। हाँ, तो मेरा एक काफ़ी ऑनलाइन काफ़ी बड़ा एक पोर्टल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं आपको बताऊं मेरे पास ऑनलाइन के लिए बहुत कम समय बचता है। जो होता है सब मेरे लोकल पे ही इतना काम रहता है कि मेरे को ऑनलाइन इतना टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी जो आता है तो उसे टाइम तो देना अगर है। आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे कुछ पूछना चाहे, तो क्या कोई ऐसा कोई नंबर वगैरह है आपका? हाँ, मेरा नंबर है 6393269764। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है gagan111shukla@yahoo.com, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा पेज है, रुद्र ज्योतिष संस्थान नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे। ग्रुप भी है मेरा रुद्र ज्योतिष संस्थान नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो।